Hello students, so today we are going to do quick revision of continuity and differentiability. वैसे तो देखा जाए continuity and differentiability में बहुत कुछ ज्यादा रिवाइज करने जैसा होता नहीं है, मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसके अंदर सारा का सारा, पर फिर भी कुछ चीजें हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पर उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भाई इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना लिमिट आना बहुत जरूरी है। अगर लिमिट अच्छे से नहीं आता ना तो हाथ जोड़ के विनती है आपको, ये चैप्टर बिल्कुल भी गलती से भी नहीं आ सकता, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। लिमिट इज मस्ट। इसलिए इस चैप्टर में खुद के लिए जानने लायक कुछ भी नहीं। अगर आपको लिमिट आता है तो मात्र 2 डेफिनेशंस के जानने भर से आप इस चैप्टर के अंदर कूद सकते हैं बहुत आराम से। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन पर प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल सी एक डेफिनेशन है, इससे पूरी की पूरी कंटिन्यूटी आप सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए एफ एक्स एफ ए। ठीक है, मतलब कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, यानी कि लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। ठीक है, और वो जो लिमिट की वैल्यू आए वो किसके बराबर होनी चाहिए? फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तब हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज बराबर नहीं हो पा रही है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है पहले प्रकार की डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और दूसरे प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है दूसरे प्रकार की डिसकंटिन्यूटी। पता नहीं नाम रखने वाले ने ऐसी रखा, पहले प्रकार की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी और दूसरे प्रकार की डिसकंटिन्यूटी। तो जो पहले प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है वो होती है आपकी रिमूवेबल रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और जो सेकंड होती है वो होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी कि रिमूव नहीं किया जा सकता। तो पहली जो है उसमें आप थोड़ा सा चेंज कर दे तो वो हट सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली आती है आपकी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी यानी कि आपका कंटिन्यूटी किस प्रकार की होगी कि भाई ये कोई भी कर्व है इस तरीके से, मतलब कि भाई बीच में से वैल्यू गायब कर दी, पर पर अगर यहां पे वैल्यू डिफाइन कर दी जाए तो आपको कंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। दूसरी होती है आपकी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी तो ये होती है आपकी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जिसके अंदर क्या हुआ कि यहां पे जो फंक्शन वैल्यू अटेन करने वाला था वो यहां ना करके कहीं ऊपर जाके कर ली। तो ये होती है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सेकंड काइंड यानी कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले आती है जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी ये अक्सर कहां देखने को मिलेगी आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप के जो होते हैं उसके अंदर देखने को मिलती है, जहां पे आपका फंक्शन क्या करता है, जंप कर देता है ऐसे इस प्रकार से। तो इस पॉइंट पे ये हो जाता है जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब एक्चुअली में चलो पहले एक बार सारी डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक आ जाती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। उसके अंदर क्या होगा कि भाई जैसे एक ये आ गया और उसके बाद ये इनफाइनाइट भाग गई एक साइड की लिमिट। ठीक है, और थर्ड टाइप के लिए जगह कम बची है, वो होती है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे, जो कि आपको कौन दिखाता है, साइन 1/x। इस तरह के फंक्शन आपको दिखाएंगे, साइन 1/x आपको दिखाता है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब अगर मैथमेटिकली बात करें मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि भाई एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच तो बराबर है, पर एफ ए एग्जिस्ट नहीं करता या फिर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि आपके एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच बराबर है, पर एफ ए उसके बराबर नहीं है। ठीक है, तीसरा यहां आओ, अब इसके अंदर अगर अपन बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और बस, और तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इनमें से एक लिमिट क्या हो रही है, इन्फिनिटी चली जाएगी, कोई सी साइड, जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड यहाँ पे इन्फिनिटी चली गई तब हो जाता है ये, ठीक है। तो ये तो कि भाई डिसकंटिन्यूटी कितनी प्रकार की होती है। अब कुछ रिमार्क्स, कोई छोटे मोटे रिमार्क्स। तो सबसे पहला रिमार्क आता है कि भाई कंटिन्यूटी हमेशा हम डोमेन में चेक करेंगे, कंटिन्यूटी ऑलवेज डिस्कस्ड इन डोमेन, डिस्कस्ड इन इट्स डोमेन, ठीक है। डोमेन के बाहर चेक नहीं करेंगे, दैट इज डिसकंटिन्यूटी इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस आउट ऑफ डोमेन, ठीक है। बट फिर भी हम नेबरहुड पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं, बट वी कैन डिस्कस कंटिन्यूटी इन नेबरहुड, ठीक है। अच्छा, सेकंड, इनवर्स फंक्शन ऑफ discontinuous function, discontinuous function cannot be continuous, cannot be continuous, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक दो और छोटी मोटी बातें हैं, उन पे बात कर लेते हैं फटाफट। एक तो आती है कि भाई y इक्वल टू, अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी की अगर आप बात करना चाहते हो तो भाई चेक किस पे करोगे, चेक व्हेन आपका fx क्या हो, इंटीजर हो, fx क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। और दूसरा, अगर log fx, ठीक है, या फिर सिग्नम fx, इसकी डिसकंटिन्यूटी तब चेक करेंगे जब fx क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जिस जिस पॉइंट पे fx इक्वल टू जीरो हो रहा होगा तब तक चेक करेंगे। इस हिसाब से मतलब इस तरह की बातें पता होनी चाहिए, फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा फंक्शन कब दिक्कत देता है, कब टूटता है, या फिर कभी, सारी बातें पता होनी चाहिए फंक्शंस के बारे में, और लिमिट निकालनी आनी चाहिए। कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, भाई मतलब जैसे कि अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, तो अगर हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस हो एट x इक्वल टू ए पे चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहले कि वे जी एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जी एम, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली काम की चीज है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके, अब आगे चलते हैं। अब एक टेबल बना रहा हूं मैं, एफ एक्स जी एक्स एफ प्लस माइनस जी और एफ इंटू जी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मेरा एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो आपका एफ प्लस माइनस जी भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा और एफ इंटू जी भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मेरा एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो आपका एफ प्लस माइनस जी डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और एफ इंटू जी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कैन नॉट से, ठीक है। मतलब मे नॉट बी, मे नॉट बी, चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। और अगर एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ये वाला भी मे नॉट बी, कि भाई कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। एक पे लॉक नहीं कर सकते अपन। और उसके बाद अगला आता है अपने पास, अगर एफ ऑफ जी एक्स कॉम्पोजिशन की बात करें, तो अगर कंटिन्यूअस है बाहर वाला फंक्शन, अंदर वाला कंटिन्यूअस है, तो भाई पूरा फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर बाहर वाला कंटिन्यूअस है, अंदर वाला डिसकंटिन्यूअस है, तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। अगर बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस है, अंदर वाला कंटिन्यूअस है,
तो भी भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। बाहर वाला अगर डिसकंटिन्यूस है, अंदर वाला भी डिसकंटिन्यूस है, तो भी भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने के लिए बस अपन ये कह सकते हैं कि भाई दोनों कंटिन्यूस होंगे तो ही कंटिन्यूस होगा, उसके अलावा हर कंडीशन में अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। अब बात करते हैं भाई डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंशियबिलिटी में देखो मात्र सिर्फ एक ही डेफिनेशन है इसमें भी जानने लायक, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h minus fa upon minus h equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus fa upon h। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। कोई भी अगर आपको फंक्शन गिवन है, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आ जाता है, तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब सिमिलरली भाई इसके लिए भी एक टेबल बन जाए, इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं, एफ एक्स जी एक्स एफ प्लस जी और एफ माइनस जी। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा, और f माइन मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। ठीक है, और ये भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएबल है fx और gx नॉट डिफरेंशिएबल है, तो fx f प्लस जी हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और f इंटू जी में नॉट भी। और अगर आपका fx नॉट डिफरेंशिएबल है और gx भी नॉट डिफरेंशिएबल है, तो f प्लस जी में नॉट बी और f इंटू जी भी में नॉट बी। भाई ये सारा था क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। और एक लास्ट चीज, काम की चीज ये है कि डिफरेंशियबिलिटी, अगर कोई फंक्शन, अगर fx, if fx is differentiable then fx must be continuous, fx is continuous, but if fx is continuous then fx may or may not be differentiable। तो बस यही है मेन बातें जो कि अपने को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, इन पे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके अंदर खुद में ज्यादा दम नहीं है। सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का है। आपको लिमिट अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए, बाकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, काफी है।